भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों जो लोग प्रयोग करते हैं वो लोग पूरा प्रयोग किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक देखें। लास्ट तक हम आपको समझाते हैं, चीज़ें लास्ट में भी बताते हैं। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आधा अधूरा आप देख करके वीडियो आप प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो लोग पूरा देखते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं यह आपके सारे कार्य प्रयोग कर देगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके ना हो जाए इस प्रयोग करने के बाद। यह प्रयोग आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको शक्तियां प्राप्त होगी, परी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो। ये मान के चलें। और ये अदृश्य शक्ति आपके सारे कार्य भी करेगी। यह अदृश्य शक्ति आपके सारे कार्य भी करेगी। और ये मान के चलिए अगर कोई भी कार्य आपको कराना है तो आपके चुटकियों में अगर यह भोग देंगे जो हम आज बता रहे हैं तो फटाफट हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देख करके प्रयोग पूरा सुने और जो है तो यह प्रयोग करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। क्या करना है आपको, किसी भी रविवार के दिन आपको एक पेड़ देखना है, वो भी सूखा पेड़, कहीं भी हो, गांव में हो, गांव के बाहर हो, जंगल में हो, एक सूखा पेड़ देखना। पेड़ किसी का भी हो चल जाएगा, सूखा होना चाहिए पूरी तरह से। वह सूखा पेड़ आपको रविवार के दिन देखना है और कुछ सामग्री हम बता रहे हैं तो उस पेड़ के पास जा करके आपको सामग्री को रख देना, भोग लगा देना उस सामग्री का। क्या करना है आपको, एक क्वार्टर चाहिए आपको शराब का, देसी हो शराब चाहे इंग्लिश हो। दूसरा आपको जो है तो 5 अगरबत्ती चाहिए, एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक चाहिए, चौमुखी दीपक चाहिए और इत्र चाहिए, इत्र एक ही प्रकार का हो, और बूंदी के 2 लड्डू और पान का पत्ता, एक बड़ा सा पान का पत्ता होना चाहिए जिसमें भोग आ जाए। उसको आपको लेके जाना है रविवार को शाम के समय जहाँ पे सूखा पेड़ है। पेड़ में ले जाने के बाद वहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले आप 5 अगरबत्तियाँ लगाएं, दीपक जलाएं, चौमुखी दीपक जो आप सरसों के तेल के लिए हैं वो जलाएं। उसके बाद शराब जो लिए हैं तो ढक्कन खोल करके वहीं पे पूरी शराब पेड़ पे डाल देना है, जड़ पे डाल देना, भोग लगा देना है। और जो है तो पान का पत्ता, जो पान का पत्ता आप लिए हैं तो वहीं पर रख करके, पान का पत्ता रख करके आपको 2 लड्डू जो लिए हैं और इत्र उसी में डाल देना और 3 शब्द बोलना है, परी आजा, परी आजा, परी आजा, सिर्फ 3 बार बोलना है। रविवार को यह सायं के समय प्रयोग करना है जब हल्का सा अंधेला हो जाए सूखे पेड़ के नीचे। और 3 बार ये बोलने के बाद आपको बोलना है कि अगले रविवार मैं फिर आऊँगा। दूसरे रविवार फिर इतने सामान लेकर के आप उस पेड़ के पास जाएं, आप दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, शराब का ढक्कन खोल के वहीं पे भोग लगाएं परी को, और पान के पत्ते पे 2 लड्डू रख करके इत्र उसी में डाल दें। तीसरे बार और यही बोलें, परी आजा, परी आजा, परी आजा, बस इतना बोल देना। और ये बोल देना कि मैं भोग दे रहा हूँ तुमको, भोग ग्रहण करें। 5 रविवार आपको यही करना है, रविवार के रविवार। जब 5वें रविवार को आप जाएंगे तो आपको, जैसे आप प्रयोग करके लौट आते हैं तो आपको लौटना नहीं, एक आसन ले जाना है और आसन में बैठे ही रहना। भोग जब तक दीपक आपका जल रहा है बैठे ही रहना है और ये बोलना है कि परी मैं तुमको प्राप्त करके ही आज जाऊंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं बैठा ही रहूँगा। ये मान के चलिए एक अलग ही शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा और आपको हो सकता है सवारी भी आ सकती है, अदृश्य परी की सवारी भी आ सकती है। और
जो है तो आप खेल भी सकते हैं या कि आपको अनुभव हो सकता है सामने। तो आपको वचन लेना है। अगर सामने आपको दिख रही है, प्रत्यक्ष है, तो बोलना है कि मेरे से वचन लो, तब मैं अगली रविवार को आपको भोग दूंगा। वो यही बोलेगी कि भाई बताओ क्या है भोग मेरे को फिर आना देने, तो बोल देना मैं नहीं आऊँगा अगर वचन नहीं लोगी। तो भोग देने के उसमें उससे वचन ले लेना कि जब भी मैं सूखे पेड़ के पास इन चीज़ों का भोग दूँ, शराब का भोग दूँ, लड्डू का भोग दूँ, अगरबत्ती और चौमुखी दीपक जलाऊँ, इत्र का भोग दूँ, तुमको आना ही पड़ेगा। इतना वचन ले लेना है आपको और घर चले आना। ये मान के चलिए कि जब भी आप भोग दे करके उस शक्ति को बुलाएंगे, कोई काम अपना करवाएंगे, चाहे वशीकरण करना हो, चाहे मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन, कोई कार्य अपना कराना हो, कोई बीमारी ठीक कराना हो, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र काटना हो या कि तंत्र मंत्र करना हो किसी के ऊपर, जब भी आप बुलाएंगे तो आएगी और आपके सारे काम फटाफट करके देगी। कोई बिगड़े काम है, धन की समस्या है आपके जीवन में, ये मान के चलिए अगर आप बोल देंगे कि परी मेरे को धन चाहिए, ये मान के चलिए आपको धन भी प्राप्त कराएगी। कहीं गड़ा धन है, आपको प्राप्त करना है, आपको मालूम नहीं कि कैसे क्या करना है, आप परी से एक बार प्रार्थना करोगे, मान के चलिए कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है और खोद लो। यह अदृश्य परी की भोग है। और देखिए बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि यह चीज़ झूठी होती है, लेकिन एक दिन में प्रेत साधना सिर्फ एक दिन में ही प्राप्त की जा सकती है। भोग के माध्यम से ही साधनाएं सफल होती हैं। इसमें कोई तंत्र मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना कोई मंत्र करने की ज़रूरत है, ना कहीं बैठने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ भोग देना है और परी से काम लेना है। दुनिया का कोई भी काम नहीं है जो अदृश्य परी ना करके आपको दे दे, अदृश्य परी ना करके दे दे, ऐसा कोई काम नहीं है। जैसे शमशान में लोग जा करके साधना करते हैं, बैठ के एक दिन में ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, आपको परी प्राप्त हो जाएगी। ये मान के चलिए जो भी आप उससे कार्य लेंगे तभी कार्य करेगी। जब भी भोग दे देंगे तभी परी आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी और आप जो कार्य बोलेंगे वही कार्य आपके पूरे होने लगेंगे। तो आप एक बार ज़रूर करें। इसमें कोई गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई डरने की ज़रूरत है, कहीं भी आपको डर नहीं लगेगा। डर अगर लगता तो हनुमान, जिसको भी भय हो, डर लगता हो, तो यह प्रयोग ना करें। अब मान लीजिए डर लगता है, भय लगता है, प्रयोग करना है, तो हनुमान सुरक्षा कवच आता है, उसके चारों तरफ लगा लें, तो कोई भी शक्तियाँ आपकी तरफ नहीं खींचेगी, सुरक्षा कवच के बाहर ही रहेंगी। तो आप लोग यह प्रयोग करके आप परी को बिल्कुल हासिल कर सकते हो। यह भोग दे करके सिर्फ एक दिन में शराब के माध्यम से अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी भोग देने से, और हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा रक्षा करेगी। जो कार्य बोलोगे काम मिनटों में फटाफट कर देगी। वशीकरण किसी के ऊपर करना है बोल देंगे, तुरंत वशीकरण हो जाएगा। उच्चाटन करना किसी के ऊपर, उच्चाटन हो जाएंगे। कोई आपके घर में बीमारी बनी हुई है, धन का अभाव है, बोल दोगे हे प्रीत धन ला कर दो मुझे, कहीं ना कहीं से आपको आकस्मिक धन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग यह साधना करके आप अपने जीवन में शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं और शक्तियाँ प्राप्त करके अपने कार्य करा सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।